एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। गाइस, सीटेट 2023-24 के लिए आज हम भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी, इसमें क्या क्या बदलाव हुआ 2020 का, इसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1968 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत देश में सबसे पहले सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। 1968 में पहली शिक्षा नीति इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत देश में सबसे ये वाला हो गया है 1968 में पहले शिक्षा नीति इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये 1986 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई? ये की गई थी 34 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू हो जाएगी? ये 2021 से 2022 तक लागू हो जाएगी। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 को किस दल के अंतर्गत जारी किया गया? तो ये किया गया था NHEB के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? तो ये मिली थी 29 जुलाई 2000 को। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? ये रखा गया है 3 से 18 साल की आयु वर्ग को। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया? ये अंग्रेजी भाषा को खत्म कर दिया गया। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? तो ये होगी मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? तो ये कराया जाएगा कक्षा 5 तक की भाषा को। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? तो ये वर्ष 2030 तक। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? किस वर्ष तक? 2030 तक। अगला प्रश्न है, भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? तो ये होंगे रमेश पोखरियाल निशंक। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? ये किया जाएगा 6%। अगला प्रश्न है, मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर
समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा HECL आयोग का। अगला प्रश्न है, स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? तो ये होगा 5+3+3+4। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? वोकेशनल कोर्स कक्षा 6 से शुरू किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? तो ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को संगठन की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के अनुसार इतना तक कितने वर्ष का कर दिया गया? कितने वर्ष तक? 3 से 4 वर्ष तक कर दिया गया। अगला प्रश्न है, इसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। तो ये है ई पाठ्यक्रम। शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम कौन सा है? ई पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1988 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में की गई थी। अब अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1987-88 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम 1987 और 88 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1995 ईस्वी में। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये कर्नाटक। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा की है? तो 20 अगस्त तक। 2020 को 20 अगस्त तक लागू करने की घोषणा की। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था? तो द्वितीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया? स्कूली शिक्षा को 3 स्तर पर बांटा गया। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई? तो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार की गई। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 की प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करके प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? तो नई शिक्षा नीति 2020 की प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करके किसकी स्थापना की जाएगी? तो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? तो CABE की अनुशंसा करती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को।
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? 3 बार। 1968 में इंदिरा गांधी के समय में, 1986 में राजीव गांधी के समय में और 2020 में नरेंद्र मोदी की सरकार के समय में शिक्षा नीति आ चुकी है। अगला प्रश्न है, 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? ये किया गया था 1992 में। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? ये हो गया है शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो गया। अगला प्रश्न है, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम ने। किसकी अध्यक्षता में? स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा। कितने ग्रेड तक? तो ग्रेड 5 तक। अगला प्रश्न होगा, किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed होने जा रही है? तो किस वर्ष तक? 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed होने जा रही है। अगला प्रश्न है, जून 2017 में नवगठित प्रारूपण NEP 2020 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? तो ये बढ़ाया जाएगा 50%। गाइस, ये सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 2020 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।